बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में फ़र्स्ट ईयर में हम चैप्टर नंबर 3 में चल रहे हैं और हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन से हम जा पहुंचे थे उसकी डेरिवेशन के बाद अब आइडियल गैस कांस्टेंट के ऊपर। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, पिछले टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। फ़िलहाल आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन इसको लेट डाउन करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना इसको, और थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ करते हैं। जी, हमने पढ़ा था कि गैस के कुछ लॉज हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ना एक्सप्लेन करते हैं। उनमें से कुछ लॉज ऐसे हैं जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, ये चीज़ें ना ज़्यादातर रिकाउंट की जाती हैं, इन पे बहस की जाती है, इनको ज़ेर बहस लाया जाता है। उनमें पहला लॉ है विच इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। ये 4-5 किस्म के लॉज हैं। इनमें आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इन्हीं सारी चीज़ों को हम इन पे बहस करते रहते हैं। पहले 3 लॉज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके पास हैं जी। बॉयल्स लॉ विच इज़ वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हमने बात की थी कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज़ चार्ल्स लॉ। और अगेन हम जब एवोगैड्रोस लॉ पे पहुँचे तो हमने डेफिनेशन की कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। फिर हमने इन तीनों लॉज के जो फार्मूलाज थे उनको कंबाइन करके हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, विच इज़ पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। होपफुली आप लोगों को थोड़ी सा पीछे से रिवीजन जो है वो मिल गया होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू आपके माइंड में सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक हो गया जी। सो इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा राइट हैंड साइड के ऊपर एन आर टी लिखा हुआ है। N इज़ अ नंबर ऑफ मोल, T इज़ अ टेम्परेचर। जब हम R को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि R इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या R को आप बोल सकते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। अब जितने इस चैप्टर के अंदर हम फार्मूले डिस्कस करेंगे ना, मैक्सिमम फार्मूलों के अंदर आप आइडियल गैस कांस्टेंट को छोड़ के बाकी जितने कांस्टेंट्स लेते हैं सब कांस्टेंट लिए जाते हैं, के कांस्टेंट। ठीक हो गया। बट इसके लिए एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है विच इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट इज़ शोन बाय आर, कैपिटल आर। नाउ आई हैव टू मेंशन दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ बिफोर यू कि हम सारी इस तरह से आर की वैल्यू को किस तरह से डिटरमिन करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब ज़रा इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। द आइडियल गैस कांस्टेंट आल्सो नोन एज द मोलर यूनिवर्सल और द आइडियल गैस कांस्टेंट is denoted by the symbol capital R. It is equivalent to the Boltzmann constant but expressed in the units of energy per temperature increment per mole, that is pressure volume product, rather than the energy per temperature increment per particle. ठीक है कि आपका जो इस पूरी जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रीड आउट की है, इसको पढ़ा, आपके सामने इसको एक्सप्लेन ये करता हूँ कि सादा से लफ्ज़ों में कि इक्वेशन आपकी है ये जी, ये आपके सामने लिखी हुई है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसमें जो ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर लिया जाता है, ये गैस के एक मोल को रिकाउंट करके लिया जाता है, यानी गैस के एक मोल का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल है। सो यू नो कि टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मोल पार्टिकल के हिसाब से काउंट की जाती हैं। तो हम इसलिए इसको पर टेम्परेचर इंक्रीमेंट पर मोल बोलते हैं कि हर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन टेम्परेचर में इंक्रीज़ पर मोल में इंक्रीज़ किस तरह से तब्दील होती है, या अगर प्रेशर के पर मोल में इजाफा किया जाए तो वॉल्यूम पर मोल के हिसाब से कम कैसे होता है। आई होप ये पर पार्टिकल और पर मोल का हिसाब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा। नो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। सो मेरे पास इक्वेशन है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इधर से मैंने आर को सेपरेट किया, ठीक है, आर को आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसको सेपरेट किया एस टी पी यूनिट्स के ऊपर। सो आर विल बी इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, जो कि
आपके सामने कैलकुलेशंस की जा रही हैं। आप देखें प्रेशर की जगह मैंने 1 atm यूज़ किया, वॉल्यूम की जगह 22.414 विच इज़ मोलर वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है, कि हम बोलते हैं कि किसी गैस के एक मोल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो उसका क्या है, मोलर वॉल्यूम है। एन की जगह 1 मोल पुट किया और टी की जगह 273 केल्विन इसके मोल्स की वैल्यू पुट की। हमारे पास ये सारी जो ओवरऑल कैलकुलेशंस की और वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये आपके पास आर की एक वैल्यू आ गई एट एसटीपी कंडीशंस। ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू है। नो अभी आपके पास है जी आर इज़ अ गैस कांस्टेंट इन रियल गैस या आइडियल गैस। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर इज़ रिलेटेड टू द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमारे पास के की वैल्यू दिस इज़ है और नंबर ऑफ यू नो के एवोगाड्रोस नंबर ये है। अब आर की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे पास नीचे लिखा हुआ 8.31, ये जो 8.31 वैल्यू निकाली है ये जूल पर केल्विन पर मोल में है। इट मींस कि ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आपका एसआई यूनिट्स यूज़ हों। देखें दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये जो पीछे वाली यूनिट्स हैं, ये जो लिखा हुआ ना 0 पॉइंट वैल्यू जो पीछे वाली है 0.0821, ये जो वैल्यू है ये आप यूज़ करते हैं जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स के ऊपर। अब ये जो इधर आप देख सकते हैं ये पहली वैल्यू ये जो आपकी लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपके लिए इसको यहाँ पे ये हाईलाइट भी करता हूँ, आप देखिएगा ज़रा। ये जी आपके पास ये जो वैल्यूज़ है ना, अभी यहाँ मैं आपको ये बॉल पेन और ये आपकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है जनाब दिस इज़ 8.31। तो ये जो वैल्यू है ना इसको आप बोलते हैं कि ये एसआई सिस्टम में आपकी वैल्यू है, ठीक हो गया। नीचे वाली वैल्यूज़ भी काउंट की जाती हैं बट अभी फ़िलहाल हमारे कोर्स में चूँकि 2 वैल्यूज़ ही हैं तो हम 2 को ही काउंट करेंगे। अब आ गया जी आर की डिफरेंट वैल्यूज़। अब आर हमने यहाँ से सेपरेट किया। पी इज़ अ प्रेशर आइडियल गैस के इक्वेशन के अंदर, वी इज़ अ वॉल्यूम, टी इज़ अ टेम्परेचर, आर इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू यहाँ पे देखें वही वैल्यूज़ दोबारा से ए 0.0821 और फिर 8.31। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास यहाँ पे ये आ गई, ठीक हो गया जी, ठीक है। बाकी आर की वैल्यूज़ को भी हमने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल में लिख लिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख के याद कर सकते हैं। आर की वैल्यूज़ जो कि अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो कि 8.31 जो कि आप यूज़ करते हैं जब आपका प्रेशर दिया होता है एसआई सिस्टम में विच इज़ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में, और जब आर की वैल्यू आप यूज़ करते हैं 0.0821 जब तब यूज़ की जाती है जब आपका जो आर जो आपका प्रेशर है वो एटीएम यानी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे लिया जाता है। होपफुली आप लोग जो कि आप लोगों को जो कंसेप्ट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर के मुतल्लिक समझ आए होंगे और आपने इन सारी चीज़ों से फ़ायदा भी उठाया होगा। और आप लोगों को ये जो चैप्टर 3 का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने रिवीजन में दिया, ये आपको गैस लाज के मुतल्लिक चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ीद अपने क्वेश्चंस और अपने जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पूछने के लिए कंसल्ट कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाला लेक्चर, हर नई आने वाली नई एजुकेशनल अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच।